जरूरी है क्या धक्के से 16,000 का लॉस लेना है? अब भाई साहब, क्योंकि सारे ट्रेडर ब्रेकअप ब्रेकडाउन, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप दुनिया में भी लपेट देता आदमी को, ट्रेडिंग में भी लपेट देता है। उससे क्लिक करेंगे स्टॉप लॉस को, यहां कर देंगे। अरे चाहे यहां कर लो, वो 1 मिनट की कैंडल आती है, 1 ही मिनट की, यूं किल्ली मारने। किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, छाती ठोक के बोल रहा हूं भाई साहब, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, किसी का लाइव क्लास के सामने बैठ जाओ, लास्ट में लॉस में निकलोगे। भाई साहब को कितना 32 लाख का लॉस ले लिया। अब मैं उसको यह राय दूं कि भैया तू छोटे से 10,000 20,000 से दोबारा से शुरू कर, और तू 1-1 2-2 हजार रुपए बुक कर, तो उसको शांति पड़ेगी क्या? उन्हें एक दिन में 4-4 लाख का प्रॉफिट देखा हुआ है, एक दिन में 2-2 लाख का लॉस देख रखा उस बंदे ने, किसी दिन में 5-7 लाख का प्रॉफिट देख रखा, किसी दिन में 10 लाख का लॉस देख, इस तरह करते करते वो 30-35 लाख के लॉस में आ गया। आज के बाद आपकी एक समस्या तो खत्म हो जाएगी। जो बोलते हैं ना सर बार बार लॉस होता है भगवान श्री कृष्ण जी की डायरेक्ट स्ट्रेटेजी दे रहा हूं आपको यार, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी पे काम कर लो, थोड़ी डिवाइन होता है दिव्यता। अपने मन को जितना दिव्य बनाएंगे उतना उसका इंपैक्ट हमारे बिजनेस में आता है। वाह भाई साहब, सुनो ध्यान से, मन है ना, मन हमारे शरीर को चलाता, हमारे बिजनेस को, हमारी फैमिली को, हमारी ट्रेडिंग को, सबको मन का ही तो काम है। भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, ये मन ही तुम्हारा दुश्मन है, ये मन ही तुम्हारा, ओ भाई साहब, तुम्हारा शत्रु है। तुम्हारा शत्रु कोई पड़ोसी नहीं है, कोई दूसरा आदमी नहीं है, ये मन है तुम्हारा शत्रु मतलब दुश्मन देखो, ट्रेडिंग ऐसे करो जैसे हवन यज्ञ किया जाता है। हाँ, ये ऐसी सी बात है, आपको कौन बताएगा? ये तो गीता में है। अभी क्या है, गीता आम आदमी को समझ नहीं आती, इसलिए हम पढ़ते भी नहीं है। कोई बात नहीं, हम है ना। देखो, हवन यज्ञ क्यों किया जाता है? हवन यज्ञ सुख शांति के लिए किया जाता है, कि हमारे घर में सुख शांति हो। कई बार हवन यज्ञ क्या, पूरा गांव मिलके, जैसे बारिश वगैरह नहीं होती, अकाल पड़ जाता है, तो पूरा गांव मिलके थोड़ा थोड़ा अपनी सेवा इकट्ठा करता है और बहुत बड़ा हवन यज्ञ करवाता है। क्यों? ताकि हमारे गांव, अभी जैसे क्या हुआ, एक गांव में ऐसा हुआ कि लगातार 7 शनिवार एक मृत्यु हो जाती गांव में। रियल बात है। जैसे शनिवार आया, कोई बूढ़ा चला गया, अगला शनिवार आया, किसी के जवान डेथ हो गए, अगला शनिवार आया, तो अभी क्या है, नॉर्मली अगर डेथ हो तो दिक्कत नहीं है, पर शनिवार के दिन लगातार 7 डेथ हो गई, दिक्कत है भैया, कुछ तो है, कुछ तो उल्टा हो रहा है। तो पूरा गांव है, जो पंडित जी है, जो भी है, मतलब, तो क्या करते हैं, हवन यज्ञ करते, किसके लिए? सुख शांति के लिए, ताकि जो राक्षस प्रवृत्ति है, नेगेटिविटी है, भूत प्रेत ऊर्जा है, मतलब सब कुछ ठीक रहे, उसके लिए हवन यज्ञ किया जाता है। तो ट्रेडिंग में हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे? देखो, सबसे पहले तो आपको एक ट्रेड पे काम करना है, एक चीज पे काम करना है, और वो सबसे एक चीज क्या है कि आपको अपना पैसा बचाना है भाई साहब लोग ट्रेडिंग में पैसा कमाने आते हैं, मैं उल्टी बात कर रहा हूं। भाई साहब तुम सुनो ध्यान से, हाँ, उल्टा तो आप चलते हो, मैं तो उल्टी बात बता रहा हूं आपको। सबसे पहले आपको पैसा बचाना है। गलती क्या हो रही है, ये पढ़ लो, हवन यज्ञ किया जाता है, ऐसे ट्रेडिंग करनी सिखा दूंगा आपको। इसमें क्या होता है यार, मानसिक शांत होता है आदमी का पैसा बचता ही नहीं है, पैसा इन्वेस्ट भी होता है और रिटर्न भी जनरेट होता है, वो ट्रिक है। इसमें क्या है, जो तांडव करते हैं ना, पूरे दिन सुबह बैठते हैं और लोग यार 8:30 बजे बैठ जाते हैं यार, 4 बजे खड़े होते हैं, क्या जरूरत है? गधा मजदूरी करनी जरूरी है क्या? और मिलता भी कुछ नहीं। मजदूर आदमी तो फिर भी मतलब 500-700 हजार ले आता है कमा के, ट्रेडर तो दे के जाता है। आज भी जब ये वीडियो देख रहे हो आप, अब मार्केट चली होगी, आज आप हो सकता है आप संडे को देख रहे हो, मंडे को कब देख रहे हो, तो आप लॉस में हो, आज भी लॉस में ले लिया आपने। कारण क्या है? मुंडी से यहां से पकड़ता मार्केट, खोपड़ी में से, आपको मालूम ही नहीं पड़ने देता। अरे यार पता है क्या है, मार्केट जैसे जैसे मान के चलो यूं आ रहा है, गिरता गिरता आ रहा है, और ये फिर ऊपर गया, ये नीचे आया और नीचे आया, नीचे यहाँ एंट्री करवा देगा सबकी, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा और कंफर्म करा देगा, फिर पता है क्या होता है, मार्केट एकदम से ये कैंडल आती है भाई साहब, ट्रैप कैंडल है। ऐसे इसको बुलिश कैंडल बोलते हैं, बुलिश कैंडल की बुल जो है वो हावी हो गए हैं,
पुट वालों पे। फिर क्या होता है, फिर ये थोड़ा सा प्यार से इनको महसूस थोड़े होने देगी। इनको तो लगता है हमारी एंट्री सही है, जिन्होंने डाउन, ऐसे ही उल्टा होता है, मतलब कॉल वालों को रगड़ता है, ऐसे पुट को रगड़ता है, एक को तो रगड़ेगा ही मार्केट, कई बार दोनों को रगड़ देता है। ठीक है, अब इनको लगता है जिन्होंने पुट में एंट्री करी है कि नहीं नहीं अभी तो आएगा, मार्केट ऐसे तो करता ही है, पर मार्केट अगली कैंडल में क्या करेगा, सीधा यूं। आपने देखा होगा कई बार निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में इसका तोड़ता है, फिर कॉल वालों को एंट्री करवाता है और फिर क्या करता है, एक कैंडल सीधा यूं ले आता है। ऐसे ही चलता है मार्केट तो। लेकिन यहां पर कौन फंसता है, जो ओवर ट्रेड करता है, जो बार बार ट्रेड करता है, वो इधर फंस जाता है। जो स्विंग ट्रेडर है, जो स्लो ट्रेडर है, जो अपने आप को यह मानता है कि भैया मुझे बहुत डर लगता है ट्रेडिंग से, मैं तो ज्यादा ट्रेड नहीं कर पाऊंगा, वो बच जाता है। फिर भी जो समझता मैं सब कुछ जानता हूं, भाई साहब उसके पास तो ट्रेड करने के लिए लास्ट में फंड भी नहीं होता। हां, जिसको एक बार मन में ये आ गया मैं सब जानता हूं, उसका तो पहले गेम ओवर होता है। और भगवान श्री कृष्ण जी की यही स्ट्रेटजी है। अर्जुन को लगता था भाई साहब सब कुछ आता मेरे को, तो मैं तो सब कुछ कर जाऊंगा, अहंकार आ गया। अब जब जब भगवान श्री कृष्ण जी देखते थे अर्जुन को अहंकार आ रहा है, तो सबसे पहले तो अहंकार तोड़ते थे अर्जुन का स्वयं भगवान ने। हां, तो मार्केट है ना, मार्केट आपका अहंकार तोड़े उससे पहले भगवान की शरण में चले जाओ और खुद का अहंकार तोड़ दो और बोलो कि मैं कुछ नहीं जानता। जब जब आप सोचोगे कि आप ट्रेडिंग में कुछ नहीं जानते, तो जहां आप 1,00,000 रुपए डालने वाले हो ट्रेडिंग में, वहां आप 10,000 ही डालोगे। 10,000 डालोगे तो रिटर्न जनरेट कम होगा, लेकिन होगा। भाई 10,000 पे आपने 1,000 बना लिया, 10% हो गया, तो 1,000 तो बना। लाख रुपया डाल दिया आपने, बैठे हो 25,000 के लॉस में, उधर कुछ बन ही नहीं रहा है। और आपने कई बार नोट करिए, भाई साहब सुनो, एक बार और सुनो, आपने कई बार नोट किया होगा जब जब आपने लोट साइज बढ़ाया है तब तब निचोड़ दिया है मार्केट ने आपको। क्यों? छोटे लोट साइज में, यानी कम फंड में, जब हमारी इन्वेस्ट, चाहे ऑप्शन में, चाहे फ्यूचर्स में, चाहे कैश में, जब हमारी कम इन्वेस्टमेंट होती है तो हमें डर नहीं लगता है, हमारा मन शांत होता है। हवन यज्ञ किया जाता है ना, मन शांत होता है हमारा उस समय। शांत मन बेस्ट डिसीजन लेता है, इसलिए हम कैसे न कैसे जुगाड़ जुगुड़ करके छोटी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जनरेट कर ही लेते हैं। पर जैसे ही बड़ा लॉट साइज होता है, सबसे पहले बुद्धि चकरा जाती है, टेंशन हो जाती है, मार्केट यूं ही तो चलता ही है डरा डरा के। वहां पर अनडिसीजन हो जाता है, क्या करें क्या नहीं। या तो छोटे प्रॉफिट में भाग जाओगे, बड़ा प्रॉफिट होने वाला था तो छोटे में भाग जाओगे, या बड़े लॉस तक रुके रहोगे ये सोच के आएगा आएगा आएगा। इस लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में से 90,000 का लॉस ले बैठोगे यार। क्या समझे? तो ये है ट्रैप। ये जब भी, भाई साहब सुनो, मैं क्रिप्टो भी करता हूं, क्रिप्टो में पता है क्या होता है, ये समझ के चलो आप। क्रिप्टो में क्या होता है, मार्केट यूं यूं आ रहा है, अरे भाई क्या हो गया, बड़ा हो गया क्या? हाँ, अभी देखो क्रिप्टो में क्या हो रहा है। क्रिप्टो में भी, निफ्टी में भी, बैंक ने, अरे कोई भी मार्केट में जो बना के दिखा रहा हूं ये मिलेगा ही मिलेगा भाई साहब, मिलेगा ही मिलेगा, ब्रह्मास्त्र है ना। देखो अभी मान के चलो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यूं यूं आ रहा है, करता करता डाउन ट्रेंड में यूं यूं आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल मार्केट साइडवेज हो जाएगा। जब भी मार्केट साइडवेज हो समझ लेना पलटी मारेगा जब भी मार्केट साइडवेज होता है ना, आपके सारे इंडिकेटर उल्टा चल, हाँ आपने कभी नोट ही नहीं किया, जब भी मार्केट साइडवेज होता आपके सारे इंडिकेटर उल्टे चलने लगते हैं, आप उनको पढ़ नहीं पाते। इंडिकेटर काम करते हैं वो भाई साहब, सारे इंडिकेटर अपनी जगह काम करते हैं, बनाने वाले ने ऐसे ही थोड़ी बनाए हैं, वो हमारी सहायता के लिए बनाए हैं। भैया तुम ट्रेडिंग में अभी देखो, अब यहां मान के चलो कैंडल है, अरे हो जा काका, देखो मान के चलो ये कैंडल है, अब आगे क्या होगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि मार्केट नीचे जाएगा, ये हम कोई नहीं बता सकते। ये तो साला जैसे भविष्य बताते हैं ज्योतिष विद्या वाले, वो भी नहीं बता पाते, कोई नहीं पता पाता भविष्य। एक दो बार तुक्का लग जाता तो बोलते हम ये हैं, कोई नहीं बता सकता फ्यूचर्स। मतलब इसके आगे मार्केट क्या करेगा वो तो कोई नहीं जानता ना। उसकी सहायता के लिए, हमारी सहायता के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो हमको इंडिकेट करते हैं, नोटिफिकेशन देते हैं कि भैया ये हो सकता है। आइडिया, ये भी आइडिया ही है कि यार ये ऐसा हो सकता है। अब प्रॉपर क्या होगा वो तो जो कैंडल बनाने वाला ऑपरेटर है, मगरमच्छ है, जो भी है, वो तो वो जानता है एक्चुअल में वो हमारे साथ क्या करने वाला है।
वो क्या करता है, वो यहां पर एक कैंडल और दिखाएगा, ठीक है। अभी देखो ये पैटर्न दिखेगा, अरे भाई साहब क्रिप्टो देख लेना, फॉरेक्स देख लेना, इंडियन मार्केट देख लेना, इंडेक्स देख लेना, ब्रह्मास्त्र है ना, हर जगह ये पैटर्न दिखेगा आपको, देख लो एक बार। अभी क्या करेगा मार्केट, एकदम से थोड़ी सी ग्रीन कैंडल लेके आएगा, ये स्पोर्ट है, स्पोर्ट जोन है। अब इसको तोड़ेगा मार्केट, कैसे तोड़ेगा, देखो मार्केट यूं जाके और यूं जाके यूं जाके और ये एक कैंडल ऐसे दिखा देगा, ठीक है। अच्छा अब ये टूट गया, ये हो गया एंट्री जोन। अब ये मैं इसको एंट्री जोन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सारे जो ट्रेडर हैं, बड़े बड़े भी छोटे छोटे भी, सारे जो ट्रेडर हैं वो एक ट्रिक पे जरूर काम करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेक डाउन। मतलब पिछला सपोर्ट तोड़ दिया तो मार्केट नीचे ही जाएगा, अगर पिछला रेजिस्टेंस तोड़ दिया मार्केट ने ऊपर की साइड तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। ये तो हर कोई नोट करता ही करता है और इसी चीज का मार्केट फायदा उठा ले जाता है। एक जुगाड़ बना के दिखाता हूं आपको, देखो अगर मार्केट मान के चलो ये पिछला, मैं एक वैसे बना के ये भी बनाऊंगा आपको, तो मार्केट क्या करेगा, यूं जाएगा, यूं जाएगा ऊपर, मतलब इसको हम ग्रीन ले लेते हैं, ये देखो ये ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब मार्केट कहां तक जाएगा, ये जो आपके साथ होता है ना, अरे नहीं नहीं मार्केट यहां से गिरेगा, अरे यहां से गिरेगा, मार्केट ऊपर चलता जाता है, आपको लगता है यहां से गिरेगा, वो यही होता है, आपको लगता है नहीं नहीं डाउन ट्रेंड है, यहां से गिरेगा यहां से गिरेगा, अरे मार्केट कहां तक जाएगा मालूम है, मार्केट यहां तक जाएगा जहां पर आपको लगेगा अरे अब तो और ऊपर जाएगा, मार्केट वहां से गिरेगा। जब आपको लगेगा मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट वहीं से गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों मैं इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूं इस बात पे, क्योंकि सारे ट्रेडर ब्रेकअप ब्रेक डाउन, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप दुनिया में भी लपेट देता, आदमी को ट्रेडिंग में भी लपेट देता है। ब्रेकअप कहो ब्रेकआउट कहो, अरे नाम प्रोफेशनल लोगों ने यार बहुत नाम बना दिए। अब यहां से गिरेगा मार्केट, यहां से क्यों गिरेगा, अब कॉल वालों को लगेगा ऊपर ही जाएगा, घुस जाओ ऊपर जाएगा, तो अब ये नीचे आएगा, अब ये कहां तक नीचे आएगा, या कॉल की एंट्री हो गई, अब ये आ रहा नीचे, अब ये आ रहा नीचे। अब जिन्होंने कॉल में एंट्री करी है ना, उनको लगेगा, उनको क्या लगेगा कि यहां से ऊपर आएगा, ये एक कैंडल यहां पे थोड़ा सा यूं आया, अब इनको लगेगा हाँ हाँ ये एक टूल है, फिबोनाची है क्या शायद, इस तरह के एक दो टूल है, उनको लगेगा अरे हाँ अब आ रहा है, अब वो एवरेजिंग करेंगे इधर। मार्केट यहां से ऊपर थोड़ी आएगा ना, हट, मार्केट तो यहां से ऊपर आएगा ना, या यहां से ये क्या है, ये है ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। मतलब जब आदमी को लगता है यहां से ऊपर जाएगा, मार्केट वहां से नीचे आएगा, जब आदमी को लगता है यहां से नीचे जाएगा, मार्केट वहां तक नीचे थोड़ा एडवांस हो गया, फिर कभी समझाएंगे आपको, ठीक है। अभी मैं जो आपको, दुनिया की किसी भी मार्केट में चले जाओ, एप्पल का स्टॉक खोल लो, अमेजोन का खोल लो, डेक्स खोल लो, ये निक्की फीकी खोल लो, सारे खोल लो, जितने भी इंटरनेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल कंपनियों का नाम जानते हो, चाइना का ले लो आप, पाकिस्तान का ले लो, अफगानिस्तान का है तो अफगानिस्तान का ले लो, नेपाल, किसी भी देश का चार्ट खोल के ना और ये पैटर्न देख लेना। मार्केट एक ही चीज करता है, और आपको एक चीज में मास्टरी कर लो, ट्रैप में नहीं फंसूंगा भाई साहब। हाँ, और ट्रैप से निकलने का, अभिमन्यु जो है ना, अभिमन्यु महाभारत में, वो अंदर कैसे जाना वो तो जानता था, बाहर कैसे आना है वो नहीं जानता। तो एक तो हमें अभिमन्यु नहीं बनना, हमें तो अर्जुन बन जाना है। अर्जुन क्या करता है, ज्यादातर अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण जी की 10% बातें मानता नहीं था, फिर भी 90% मानता था, ठीक है, फिर भी बच गया बेचारा, अभिमन्यु तो बच ही नहीं पाया। तो अपने आप को अर्जुन बना लो। अर्जुन क्या कहता था कि भगवान आप मेरे सखा हो। तो मार्केट में भगवान कौन है, प्राइस, इंडिकेटर बाद में, सबसे पहले प्राइस। प्राइस जब भी आपको ब्रेकआउट दिखाए, अभी मैं इसको मिटोस, हाँ मिटोस, छोटे होते थे तो क्या बोलते थे, मिटोस, अरे रबड़ देना भैया, पड़ोसी स्टूडेंट को बोलते थे अरे रबड़ देना भैया। अभी मार्केट क्या करेगा, देखो ध्यान से भाई साहब, एकदम से स्पिरिचुअल वीडियो है, डिवाइन वीडियो है, मतलब आपकी ट्रेडिंग बेस्ट हो जाएगी, पक्की बात है। देखो
अब यहां पर हो रही है एंट्री। ये एंट्री जोन मैंने क्यों बताया, अब ये एग्जांपल जो मैंने दिया, सबको लगता है कि पिछला जो लो है वो तोड़ दिया तो मार्केट नीचे ही जाएगा। अरे ये तो सब जानते हैं, जो सब जानते हैं वो आप भी जानते हो, लॉस होगा। हाँ जो हर कोई जानता है वो आप भी जानते हो, तो बड़ी बात क्या है इसमें? क्या महान बात है? महान बात तो ये है, आपको हर समय ये सोचना है कि मार्केट पलट सकता है, मार्केट यहां से पलट सकता है, कभी भी उल्टा मार सकता है। बिल्कुल, जो जो मेरे ब्रह्मास्त्र जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है ना, मेरा 1 ईयर का प्रोग्राम, आपको मालूम होगा, अब जैसे मैं उनको बताता रहता हूं कि हर बार एक चीज हमेशा याद रखना, मार्केट किसी भी समय पलटी मार सकता है, क्योंकि ट्रेड हमारे सेटअप पे होती है। अरे कई बार ऐसा टाइम आता ट्रेड बिल्कुल हमारे सेटअप पे होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उस समय मार्केट ने वो सेटअप हमें दिखाया हुआ होता है कि ले डाल दे इसमें 1 लाख, जहां हमारी कैपेसिटी 50,000 डालने की होती है, वहां हम 1 लाख 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट डाल देते हैं। और मार्केट फिर क्या करता है, ये मान लो डाल दिया हमने, मार्केट अब पता क्या करेगा, 1 सेकंड में यकटाक 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 ये ऐसी कैंडल लेके आएगा। अब ये 5 मिनट की कैंडल है तो 5 ही मिनट में प्राइस ऊपर जाके अब क्या करेगा मार्केट मालूम है, इसी कैंडल को इस कैंडल में कन्वर्ट कर देगा। कि ये कैसी कैंडल बन जाएगी, लाइव कैंडल देखना आप मार्केट में, अभी देखते ही आप तो ऐसे जाने जाननहार तो हो ही आप। तो मार्केट यहां पर एक ऐसी कैंडल बनाएगा, आपको ऐसी कैंडल दिखेगी, ऐसा कुछ दिखेगा सिनेरियो, मतलब ऐसा कुछ दिखेगा। इसके बीच में 1-2 कैंडल और हो सकती है, इधर इधर इधर। मतलब अब इसने जाना ऊपर ही है मार्केट को, बुलिश कैंडल आ गया, ट्रैप है ट्रैप। लेकिन अब एक बार और यूं करेगा मार्केट, इसका लो तोड़ेगा इस कैंडल का। इस कैंडल का अगर लो टूट जाता है, अरे भाई साहब किसी भी मार्केट में घुस जाना, हवन यज्ञ वाली वीडियो है ना, ये सब जांचे पर प्राइस की बात कर रहा हूं मैं, इंडिकेटर की बात में बात, पहले प्राइस कैसे मरोड़ता है एक ट्रेडर को लगता है अरे तेरी तरफ ही जाएगा क्योंकि तूने खरीदा है। तूने खरीदा नहीं है, तुझे खरीदवाया गया है मार्केट ने, ये पूरा पैटर्न बना देता है मार्केट। इसके बाद मार्केट क्या करता है, मार्केट इसका अगर लो तोड़ता है, सुपर कंफर्म ट्रैप है। अगर मार्केट धीरे धीरे लो तोड़ता है मतलब रियल है, धीरे धीरे लो तोड़ता है तो मतलब रियल है, एकदम से तोड़ता है एक कैंडल में अगली कैंडल में मतलब ट्रैप है। क्योंकि मार्केट को यदि नीचे ही जाना है तो मार्केट पहले साइडवेज हो जाएगा, यानी कि ट्रेडर को रुलाएगा, तड़पाएगा, उसकी कोशिश करेगा इसका टाइम डिके डुके हो जाए, तब वो नीचे गिरेगा। मार्केट इतना आसानी से पैसा नहीं लेके जाने देगा काका, ओ भाई साहब, मार्केट इतनी आसानी से नहीं लेके जाने देता हमको पैसा। हमें भी मालूम होगा कि मार्केट गिरेगा या मार्केट चढ़ेगा, हमारी एंट्री भी सही होगी, तो भी मार्केट जल्दी से पैसा नहीं कमाने देता। तो पैसा कैसे कमाओगे? भगवान श्री कृष्ण जी की स्ट्रेटेजी सुन लो। सबसे पहले शांति से ट्रेड करना, शांति मतलब जल्दबाजी नहीं करना। अभी मान के चलो एक कैंडल और आ गया इधर, और कोई बंदा है जिसको लगता है ट्रेड निकल गया हाथ से, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है ये यूं यूं करती रहती है, चप 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 चप, ऐसे लगेगा जैसे गया, ऐसे लगेगा गया नीचे गया नीचे गया नीचे। हम सब लास्ट में क्या है, घूम फिर के हमारे सेटअप से भटका देगा मार्केट, और कैंडल दिखेगी, सबको लगेगा अरे गया 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 गया, कहीं नहीं जा रहा, जा कहीं नहीं रहा है, ये ऊपर ही थोड़े पॉइंट में ऊपर नीचे कर रहा है, पर दिखने में लगेगा अरे ये एकदम से एक कैंडल आएगी 100 पॉइंट की, ऐसे लगेगा। ऐसे बिटकॉइन में होता है, इथेरियम में ऐसे ही होता है, ऐसे ही डॉलर में होता है। कोई चार्ट भाई, कोई चार्ट आप देख लो, इसके बाद क्या सुपर कंफर्म ट्रैप है, ये सुपर कंफर्म ट्रैप है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद मार्केट कई बार क्या करता है, यहां से ये यहां से यूं जाएगा यूं जाएगा यूं जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक ब्लू कलर की लाइन ले लेनी है, और ये जो लाइन है यहां पे खींच लेनी है, जो पिछला जो इसका लो है यहां तक खींच लेनी है भाई साहब। जैसे ही ये प्राइस इसको क्रॉस करके और ये यहां से, इसका मतलब आपकी पुट में एंट्री है ना भाई साहब, निकल लेना उधर से, पेल देगा नहीं तो मार्केट, कपड़े सब बिकवा देगा मार्केट इस ट्रेड में आपके।
क्योंकि पिछला जो सपोर्ट था मार्केट ने उसको एक बार दो बार तोड़ा, तीसरी बार मार्केट यदि इसी लाइन पे ये कह रहा है भैया सपोर्ट, अब सपोर्ट ले गया, मैं अब नहीं जाऊंगा नीचे। अब लोगों को लगता है नहीं नहीं मार्केट ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा, फिर मार्केट क्या करेगा, अब एक रेड कैंडल और दे देगा बीच में, ये इसका भी थोड़ा सा यूं दिखाएगा, यूं एक बार और आएगा, अब इसका जो ये यहां पे अब ये डब्ल्यू बन जाएगा, अपनी फेवरेट स्ट्रेटेजी डब्ल्यू। डब्ल्यू की एक टंगड़ी यहां है तो दूसरी टंगड़ी यहां हो जाएगी। अभी देखो ब्लू ब्लू जो लाइन है इसको मैं पूरा कर देता हूं, और क्या बना रहा था, हाँ ग्रीन। अभी ये कैंडल है यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, यूं जाएगी, इसका मतलब ये प्रॉपर डब्ल्यू है। आपको समझ नहीं आया डब्ल्यू, अभी मैं ब्लैक कलर लेता हूं, देखो अब ये डब्ल्यू ऐसे बनेगा, ये यू बनेगा, ये अभी समझ आएगा आपको डब्ल्यू है, मतलब ये क्लियर कट ट्रैप है। पर जो ट्रैप होता है उसको लगता है मैंने खरीदा है ना, मैंने जांच परख के खरीदा है। ओ भाई साहब तुमसे खरीदवाया गया है, हाँ बिल्कुल। वो एक कहावत है ना, पत्ता पत्ता भगवान की इच्छा से हिलता है, ऐसे ही मार्केट में हम सब की ट्रेडिंग ऑपरेटर डिजाइन करता है। कुछ लोग होते हैं जो बच जाते हैं, सेबी क्या कहता है 9% लोग हैं जो बच जाते हैं, 10% लोग हैं, 90% ट्रैप में फंस जाते हैं। और दूसरी बात, जो ट्रैप में फंसा है अब उसको मार्केट यहां है, देखो ठीक है, मार्केट यहां तक आ गया, अब किसी ने यहां पे बाय किया है, पुट में डाउन साइड बाय किया है, मार्केट यहां तक चला गया, मतलब उसको अभी लॉस है। अब वो बंदा क्या करेगा, उसको तो मन में बैठ गया ना, आएगा आएगा आएगा, मार्केट नहीं आएगा। अब मार्केट धीरे ये और एवरेजिंग करेगा, एवरेजिंग करेगा, एवरेजिंग करेगा, अब आएगी एक कैंडल श्यू खटाक, एक ही, जो इसने अगर 100 रुपए के भाव पे खरीदा तो सीधा उसका 41 रुपए रह जाएगा, मतलब प्रीमियम का प्राइस इतना तोड़ देगा कि अब उम्र गुजर जाएगा, वो प्राइस धीरे धीरे 7 रुपए 6 रुपए, अब करते रहो इंतजार, 2 दिन 3 दिन 5 दिन बैठे रहो। तो ये जो पैटर्न है ना, पैटर्न, इस पैटर्न का फोटो वो ले लो, क्या बोलते हो आप, स्क्रीनशॉट लेते हो या लिख लो। अरे क्या हो गया भाई, हाँ नहीं नहीं ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, हाँ इस पैटर्न को देखो आप, पहले मार्केट यहां सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ये कैंडल क्यों आता है पता, बीच में एक कैंडल आता है बीच में, ताकि मार्केट कंफर्म ना होने दे आपको कि अब क्या करना है आपको। क्योंकि अब जो पिछला जो ये रेजिस्टेंस था, अब नया रेजिस्टेंस मार्केट ने ये बना दिया, जब तक मार्केट यहां तक चलता रहेगा आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तो रेजिस्टेंस ये है, ये मार्केट का गेम है। ये जो डंडा लेके आया ना मार्केट है, ये अनडिसीजन, ताकि आप डिसीजन ही ना ले पाओ कि मार्केट क्या कर रहा है। क्योंकि जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि मार्केट ने ऊपर खींच दिया है। इसीलिए तो ये 1 ही मिनट में 2 मिनट में मार्केट जाके ऊपर नीचे फटाफट आ जाता है। ये जो निफ्टी करते हैं, बैंक निफ्टी करते हैं, सेंसेक्स करते हैं, मार्केट यदि 30 पॉइंट में साइडवेज है, 30 35 40 पॉइंट में साइडवेज, निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, 30-35 पॉइंट में साइडवेज है, तो एकदम से ये 60 पॉइंट की ऊपर जाके नीचे आ जाएगी, यानी कि जो रेंज 30-40 पॉइंट में मार्केट साइडवेज था वो रेंज हमारी 80-90 पॉइंट की बन जाएगी। अब ये भी नहीं पता लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, वही बात आ गई ना घूम फिर के, ब्रेकअप या ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, यही आदमी उलझ जाता है। तो आज आपको मैं भगवान श्री कृष्ण जी की जो स्ट्रेटजी है बचने की वो बता देता हूं। वो क्या है, सबसे पहले तो पैसा बचाना है। जो मेरे पास पैसा है वो भगवान की दी हुई एक प्रसाद है। तो भाई साहब ये माइंड की साइकोलॉजी है। भगवान ने अर्जुन को गीता सुना दी युद्ध के मैदान में, क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी भाई, जरूरत नहीं थी। लेकिन भगवान को एक बात मालूम था कि जो 13 साल तक मैंने इन 5 पांडवों को जो ट्रेनिंग दिलवाई है, 13 साल का वनवास हो गया था पांडवों को, उनके अंदर वो ट्रेनिंग वगैरह में थे, लेकिन भगवान को एक चीज पता थी, अच्छे से चला लेगा अर्जुन धनुष, बिल्कुल सब आता है इनको, लेकिन ये क्या है, सारे के सारे इमोशनल हैं, सबके सब। और उनमें जो 5 पांडवों में जो युद्ध का आधार था वो अर्जुन पे था, इसीलिए अर्जुन पे ही वार कर दिया। यानी कि पहला वार आपको आपकी मनी पे करना है कि मैं मेरा पैसा नहीं जाने दूंगा। देखो भाई साहब ऐसे ऐसे पावरफुल ट्रेडर हैं जिनको बेस्ट ट्रेड करना आता है, 1-2 गलती की वजह से अपना सारा फंड गवा बैठे,
उनको मालूम है हम बेस्ट ट्रेडर हैं, हम ट्रेड करना जानते हैं, हमें सब आता है, लेकिन आज उन लोगों के पास पैसा नहीं है ट्रेड करने के लिए। मतलब कार ले ली, ईएमआई है, बच्चों की, अबे यार बच्चों की फीस बहुत तोड़ देती है आजकल, आप सब जानते हो। महंगे महंगे स्कूल है, उनकी महंगी महंगी किताबें हैं, फिर उनके महंगे महंगे शौक है, हर बच्चे को एक एंड्रॉयड मोबाइल दिलाना पड़ रहा है आजकल सबको। तो मतलब बाप और माँ के सिर पे वैसे ही एक बोझ है, लोड है फैमिली का। ऊपर से उसके पास ट्रेडिंग के लिए फंड नहीं है, लेकिन मन है ट्रेड करने का। उधर से कोई दुकानदारी है, साला कुछ जुगाड़ है, वो चल नहीं रहा है। मतलब लोन पे लोन, लोन पे लोन, कर्जे पे कर्जा। तो भाई साहब, मैं भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ से आज आपको एक हवन की बात बता देता हूं। यज्ञ इसीलिए किया जाता है ताकि हमारे गांव में, हमारी कॉलोनी में सुख शांति हो, हमारे घर परिवार में शांति हो। तो यहां रूल नंबर ये है कि आप अपने पैसे को पहले बचाना सीखो, ताकि आपके मन में शांति हो। हाँ, ये मन शांत होगा तो डिसीजन बढ़िया लेगा। डिसीजन बढ़िया लेगा ना, तो जो ट्रेड आपकी 50,000 के लॉस में जाने वाली है, उसको आप 2,000 में काट दो। अगर मान लो 2,000 पे आपका स्टॉप लॉस है, 3,000 पे स्टॉप लॉस है, 4,000 पे स्टॉप लॉस, तो कई बार आप स्टॉप लॉस कटने का इंतजार मत करो। हाँ, एक लड़की है, एक लड़की को मैं कल परसों लाइव में देख रहा था। वैसे मैं सोच चलो आज देखते हैं, एक जो लाइव आते रहते हैं यार यूट्यूब पे, तो देखते रहते हैं। तो मैंने देखा कि उस लड़की का जो स्टॉप लॉस है वो उसमें थी, क्रिप्टो में थी। आपको बना के दिखा दे, ये इसको वो ले लो स्क्रीनशॉट, जो भी लेते हो आप। ये पैटर्न उल्टा कर दो इसको, ये कॉल ट्रैप हो जाएगा। अभी ये पुट ट्रैप है, उल्टा कर दोगे तो कॉल ट्रैप हो जाएगा। ये दिखेगा ही दिखेगा, ब्रह्मास्त्र है ना भैया। अभी नेक्स्ट चीज मैं आपको सिखा देता हूं। मेरा मकसद रहता है, आप मेरी वीडियो पे आते हो तो मैं आपको एक मार्केट की बात बता के चला। भाई साहब, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल 100% बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी साइकोलॉजी खोपड़ी खराब है। बस एक चीज और सीख लो। जो लड़की जो भी लाइव बैठे रहते हैं यार, उस लड़की ने क्या किया, ऐसी जगह उसका स्टॉप लॉस था। मतलब वो मान के चलो कॉल में है, कॉल में उसकी एंट्री है, और उसका ये एसएल है, ये स्टॉप लॉस है, और इसका स्टॉप लॉस है $250 का। $250 कितना होता है, मैं हिंदी में बता देता हूं आपको। मान के चलो उसका जो कितना है, 16,000 का मान लेते हैं। और उसकी जो एंट्री है, उसकी एंट्री मान के चलो ये है, और प्राइस नेगेटिव में चलने लग गया। चलो ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, कोई बात नहीं। तो अब प्राइस यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां आया, यहां। अब उसको यहां पे 8,000 का लॉस दिख रहा है, तो उसको जो ऐसा लब 16,000 वाला है ना, उसको 9,000 कर देना, तो और छोटा कर देना चाहिए। ये चीज करने में बहुत ताकत लगती है मन की। मन एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसको लगता है अरे तेरा एसएल तक तो आने दे, एसएल तक तो आने दे। जरूरी है क्या धक्के से 16,000 का लॉस लेना है? भाई साहब, जबरदस्त मार्केट ने, चलो हमने खरीदा, हमारे खरीदते ही मार्केट ने डाउन साइड मारना। अरे ये किल्ली मार के आता ही यूं, इसके लिक्विडिटी स्वाइप पे फलाना, इसके 1000 नाम है यार। तो इसको छोटा कर दो। धक्के से जरूरी थोड़ी है कि हम अपना, यही तो कह रहा हूं, हवन यज्ञ है, अपना पैसा मत जाने दो भाई पहले। कोई बात नहीं, 16,000 से अच्छा 8,000 जाए, इसी में दोबारा एंट्री मार दो। क्या समझे? देखो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं ये बात। ये मैं ट्रिक यूज करता हूं। देखो एंट्री यहां है, ठीक है, हमारा एसएल यहां है। सबसे पहली बात तो जो एंट्री यहां करने वाले उस एंट्री को यहीं कर दो। 50% रिट्रेसमेंट का एक, यार मैं सारी चीजें एक वीडियो में नहीं कवर कर सकता, इसीलिए ओ भाई साहब सुनो। सबसे पहले तो ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा एक ऐप है जिसका नाम है आर के दिल्ली वाला। आर के दिल्ली वाला, आर के दिल्ली वाला, उस ऐप को डाउनलोड करो। उसके अंदर आपको 2 कोर्स मिलेंगे, एक ट्रेडिंग किंग, एक ट्रेडिंग ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र तो अल्ट्रा लेवल है ही। अगर आप शुरुआत में किंग ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारी चीजें उसके अंदर भाई साहब है, ठक 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 ठक। 6 महीने या 8 महीने में, देखो समय तो लगता है। कई लोग बोलते हैं और सर 6 महीने में ऐसा क्या सिखाते हो? सीखने में तो 10 दिन ही काफी हैं, पर अभ्यास 8 महीने का चाहिए। आपको क्या लगता है? अरे सीखने को तो एआई बता देगा, एआई पे लिख दो, जो जानना चाहते हो ना एआई पे लिख दो, 2 मिनट में पूरी समरी के साथ बाहर।
अचार डाल दोगे उसका। भगवान श्री कृष्ण जी तो भगवान थे। अर्जुन को सारा ज्ञान देने के बाद भी अर्जुन पता क्या बोला? जब पहली बार वो उठाने लगा ना, यूं हाथ कांप रहे थे अर्जुन के। सारा ज्ञान सुनने के बाद भगवान ने अपने दर्शन तक करा दिए कि ले मैं ही हूं सब कुछ, दिव्य सारे, सूर्य से भी तेजों में अपना सारा स्वरूप साक्षात्कार करा दिया, सारा ज्ञान दे दिया। जब पहली बार जब युद्ध उठाना, फिर से हाथ काम गए थे यूं इमोशनल। आपकी स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट आपको उलझा देता है उधर। यार 90% जो चीज है वो आपका मन है। मन आपको टाइम से निकलने नहीं देता, प्रॉफिट में भी रुकने नहीं देता है, बिल्कुल नहीं रुकने देता भाई साहब। अब मैं हूं स्विंग ट्रेडर, मैं जहां मेरी ट्रेड 1 घंटे चलने वाली है ना, मैं 1.5 घंटे 2 घंटे खींचने की कोशिश करता हूं, खिंच भी जाती है। और लॉस होने का सबसे बड़ा कारण भी यही है कि हम प्रॉफिट को तो जल्दी से बुक कर लेते हैं, फटाफट बुक कर लेते हैं, लेकिन लॉस में टिके रहते हैं। अच्छा फिर क्या करती है ये लड़की, ये भी लड़कियां, कोई भी होता है इसकी जगह, जब ये स्टॉप लॉस करने ये यहां तक आएगा ना, तो यहां वो माउस से क्लिक करेंगे, स्टॉप लॉस को यहां कर देंगे। अरे चाहे यहां कर लो, वो 1 मिनट की कैंडल आती है, 1 ही मिनट की यूं किल्ली मारने, वो आती स्टॉप लॉस करने है यार। दूसरा ऑप्शन इसमें यह आता है कि अरे स्टॉप लॉस ना लगाओगे तो फिर वो साला किल्ली मार के ऊपर नहीं आएगी, वो किल्ली मारेगी और नीचे चली जाएगी। इसका सीधा सा उत्तर एक ही है, ट्रेडिंग ऐसे करो जैसे हवन किया जाता है। हवन सुख शांति के लिए किया जाता है। सुख शांति तब रहेगी जब आप पैसे की रक्षा करोगे। पैसे की रक्षा आप तब करोगे जब बेस्ट ट्रेड करोगे। बेस्ट ट्रेड करोगे ना, तो जैसे अभी कोई प्राइस आप मान के चलो लेने वाले हो, कोई भी प्राइस आप लेने वाले हो, उसका भाव मान के चलो अभी 54 रुपए चल रहा है, आपके सिस्टम से अभी खरीदने वाले हो आप, या मत खरीदो इसको। 2 मिनट भगवान को याद करो मन की शांति से, उस पर छोड़ दो 2 मिनट कि भगवान जी मेरे सिस्टम के अनुसार है ना 54 रुपए भाव बन रहा है, खरीदूं क्या? 2 मिनट उससे मन ही मन बात करो। आप देखना जब आप 2 मिनट बाद आंख खोलोगे ना, प्राइस 48 मिलेगा, अब एंट्री मार दो। सबको मालूम है भाई, जहां हम खरीदते हैं उसके बाद प्राइस नीचे आता है तो रुक जाओ ना 2 मिनट है, क्या जल्दी है, काहे की जल्दबाजी रहती है। अब बेस्ट एंट्री है। अब जहां आप 54 पे खरीदने वाले थे, आपका एसएल 45 था, एसएल अब भी 45 ही रखो, 48 पे एंट्री। अब एंट्री छोटी हो गई ना। ये चीजें मैं अपने कोर्स में सिखाता हूं, सारी की सारी ट्रिक्स। लाइव क्लास है भैया, अभी नेक्स्ट संडे लाइव क्लास ले रहा हूं। तो देखो, मैं आपका जो क्या बोलते हैं यार, जितना आप एक ट्रेडिंग आपका खा जाती है ना, उतना तो मैं आपका बचवा भी दिया, तो उसके बाद तो सारा कोर्स आपके लिए फ्री हो जाता है बिल्कुल। और मैं तो साथ के साथ आपको डिवाइन भगवान की बातें, बिना माइंडसेट ट्रेडिंग में तो नहीं जीत पाओगे भाई साहब। ट्रेडिंग में तो नहीं जीत पाओगे बिना माइंडसेट। माइंड आपको रोके रखेगा ट्रेडिंग में। आपको माइंड बोलेगा नहीं नहीं यार जाएगा, नहीं नहीं जाएगा यार, नहीं जाएगा यार, तू जाएगा। जाएगा तो फिर क्या होगा? अकाउंट में तो पैसा खत्म हो गया, सारा ट्रेडिंग में चल रहा है। ट्रेडिंग चल रही है -2 लाख के लॉस में। अब अरे और छोटा फंड है तो आपकी ट्रेडिंग चल रही होगी -30,000 के लॉस में, और बीच का फंड है तो आपकी ट्रेडिंग चल रही होगी -1 लाख के लॉस, और छोटे हो तो आपकी ट्रेड -5,000 में चल रही होगी। अब आप क्या करोगे? अब आप दूसरे बैंक से ट्रांसफर करोगे अपने डीमैट अकाउंट में, दोस्त को बोलोगे, फटाफट लोन ले लोगे, कुछ भी करोगे। आप इस ट्रेड में और पैसा डालने के लिए कहीं से भी पैसा जुगाड़ लोगे। आप पहले ही लॉस में है ये ट्रेड, इसी में और खरीदोगे। ये खुजली मिटा देता हूं आपकी। हाँ, और ये ऐसी खुजली है जिन लोगों के पास 30-30 लाख रुपए थे ना, 50-50 लाख, यही एक ट्रिक उनका पैसा खा गई ना। उनका मन उनका पैसा खा गया। उनको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया कि यार ये उल्टा भी मार सकता है क्या। मार दिया ना उल्टा। एक आदमी की ट्रेड 1 लाख के 2 लाख के लॉस में चल रही है, ये ट्रेड वो 5 लाख के लोग हैं भाई, ऐसे 4-4 लाख का लॉस चल रहा है, बैठे हैं 3 दिन से, और उसके अंदर और 2 लाख डाल दो, उसके अंदर 1 लाख और डाल दो, ये लास्ट में 10 लाख के लॉस में। हाँ, जब पीछे से भी खून आने लगता है ना,
जब सब कुछ हिल जाता है, मेरा फेवरेट डायलॉग, आतड़ियां भी हिलने लग जाती है, तब निकलता है 8 लाख का लॉस एक दिन में, 1 लाख का लॉस एक दिन में। तो गलती किसकी है? स्ट्रैटेजी ना। स्ट्रैटेजी तो हमको यार एंट्री करा देती है, उसके बाद हमें कितनी देर तक लॉस में रुकना है, कितनी देर तक प्रॉफिट में रुकना है, ये कौन बताएगा? ये तो हमारा मन बताता है। टेलीग्राम वाला बताएगा क्या? कोई एडवाइजर बता? हाँ, अरे जरा आपको नहीं पता, हमको तो एडवाइजरों ने बर्बाद कर रखा है। अकाउंट हैंडलिंग दिया था, 3 लाख का लॉस हो गया है। इसीलिए कहता हूं ये चैनल है ना, ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, और मेरा दूसरा चैनल और तीसरा चैनल, 2 चैनल हो रहे हैं। दोनों चैनल, एक स्पिरिचुअल चैनल है माइंडसेट का, एक चैनल आर के दिल्लीवाल, पूरा साइकोलॉजी, ट्रेडिंग, भगवान की बातें, डिवाइन बातें, घर घरेलू गलत सारी बातें। इस डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक करके पढ़ लो। मैं व्हाट्सएप का ग्रुप भी मिलेगा, सारे ग्रुप लिंक मिलेंगे आपको, उन दोनों चैनलों को जाके उनकी वीडियो भी देख। अरे यार फ्री में तो सीख लो। कोई लोग बोलते हैं सर आप कोर्स करते हो फ्री नहीं। देखो भैया, मैं तो फ्री में इतना जान झोंक दी यार, 20 बार तो मेरे मुंह से भगवान का नाम निकल गया है। आप पूरे दिन भगवान का 20 बार नाम लेते हो क्या? अरे सुन भी लेते हो तो भी आपके आधे पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान ऐसा बोलते हैं कि जो मेरा नाम भी सुन लेता है, तो मैं तो आपको हर वीडियो में 20-50 बार तो भगवान का नाम, भगवान का नाम निकल जाता है यार, क्योंकि वो मन में बैठा है, मेरे दिल में बैठा है, इसलिए तो निकल जाता है। जो अंदर है वही बाहर आता है यार। वो क्या है, 10-15 साल हो गए ना मेरे को, वो तो इसलिए भगवान से, मतलब भगवान की बातें सुनते हुए जुड़े हुए। अब यार क्या, मैं जब 8वीं-9वीं क्लास में था ना, तब से मैं श्री कृष्णा देखता था। एक गांव में 2 घंटे लाइट आती थी उस समय, वो 1 घंटे 4 से 5, 3 से 6, 3 घंटा लाइट आती थी। मैं 4 बजे से लेके 5 बजे तक स्टार उत्सव पे मेरे को याद है श्री कृष्णा आता था। तो 1 घंटा घर वाले काम बताए तो बताए, लड़े तो लड़े, अपन तो कृष्णा देखेंगे। 8वीं-9वीं क्लास में, तब से वो एक अलिफ लैला देखता था और एक कृष्णा देखता था। ये दोनों ही मेरे फेवरेट थे, क्योंकि दोनों ही मतलब भगवान से जुड़े हुए। शायद पता नहीं पिछले जन्म के कारण वो डिविनिटी क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी अंदर में बैठी हुई है, तो वही चीज़ अब ट्रेडिंग में हमको काम आ रही है। क्या समझे? तो ये सारी चीज़ें मैं अपने कोर्स में आपको सिखाता हूँ। इसलिए चाहे आप ऑप्शन किंग ज्वाइन करो, ट्रेडिंग किंग ज्वाइन करो, ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र में क्या है, कमोडिटी है और क्या क्रिप्टो है, स्टॉक्स हैं, वो तो फिर उसकी तो अल्ट्रा लेवल है वो। फिर भी आप ठीक है, इसका अभी इस पे डिस्काउंट है किंग पे, आप देख लो। अभी ये इसका प्राइस 16,000 है, अभी आप देख लो जाके 2,000 का, पता नहीं 5,000 का कुछ इस पर डिस्काउंट मिलेगा आपको। अल्ट्रा लेवल वाले ट्रेडर सिखाता हूं भैया, सीखना है तो वेलकम। अभी चिंदीगिरी करनी है, से ट्रेड बता दो, लॉस होगा। किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, छाती ठोक के बोल रहा हूं भाई साहब, किसी का टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, किसी का लाइव क्लास के सामने बैठ जाओ, लास्ट में लॉस में निकलोगे। कितना ही बड़ा एडवाइजरी ले लेना किसी की, क्योंकि ट्रेड में एंट्री लेने के बाद हमारा मन काम करता, इसीलिए लॉस में होते हैं बस, और कोई कारण नहीं। ऐसा नहीं है कि यार जो लोग टेलीग्राम को देखते हैं या लाइव देखते हैं उनकी ट्रेड बेस्ट नहीं होती, मैं ये नहीं कह रहा। उनकी ट्रेड चलती है, प्रॉफिट भी होता है, सब देखो, सब बढ़िया बढ़िया ट्रेडर है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी एक ट्रेडर को लॉस क्यों हो जाता है? क्योंकि लास्ट में हमें डिसीजन लेना पड़ता है, इसलिए लॉस हो जाता है यार। अभी अभी जब टाटा मोटर्स का प्राइस 1150 था ना, मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। जब टाटा मोटर्स का प्राइस 1150 था, तो उस समय अखबार में आ गया, न्यूज टीवी में चल रहा है कि टाटा मोटर्स का जो टारगेट है वो 1300 है, दूसरा टारगेट 1500, तीसरा टारगेट 1800। जब टाटा मोटर्स का भाव 1150 चल रहा था, तो वो टिप है ना, एक अखबार में आ गया, टीवी पे चल रहा है, तो टिप है, रिकमेंडेशन है, क्वालिटी बोलते हैं। तो लोगों ने क्या किया, टाटा मोटर्स वैसे भी ब्रांड कंपनी, किसी ने लाख डाल दी, किसी ने 2 लाख कैश इक्विटी में, किसी ने फ्यूचर्स ले लिया, किसी ने ऑप्शन छोड़ दिया, चलो 1 महीने की एक्सपायरी है, 1300 तो जाएगा ही भाई साहब। 500 रुपए आ गया वो स्टॉक है, और वो स्टॉक की रिकमेंडेशन किसने दी थी? जिसको एक्सपीरियंस है मार्केट में 20-20 साल का। अखबार में यूं ही थोड़ी छाप देता, किसी भी न्यूज को छाप देता है क्या अखबार? बिना एडवाइजरी के अखबार भी नहीं छापता। अखबार तो एक पेपर है, न्यूज देता वो तो वो जो क्वालिटी देते हो, कोई ना कोई एडवाइजरी तो होते हैं। मार्केट है, अच्छा को निचोड़ देता है। इसीलिए ट्रेड ऐसे करो जैसे हवन यज्ञ किया जाता है, भगवान को हमेशा याद रखना। और एक बात, अपने पैसे को मत जाने देना, टिके तो रहो यार मार्केट में।
एक बात बताओ, आपने आज 20,000 का लॉस ले लिया, उसकी बजाय आप एक ट्रेड करते और 1,000 प्रॉफिट करते, बस 1,000, तो कौन सा बेस्ट है? एक बार और सुनो, आपने आज 20,000 का लॉस ले लिया, उसके मुकाबले आप एक ही ट्रेड करते, छोटी सी ट्रेड करते और 1,000 प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कौन सा बेस्ट है? एक बार और सुन लो, इधर तो आपको 20,000 का लॉस ले लिया जल्दबाजी के चक्कर में, बार बार और ट्रेडिंग के चक्कर में, बड़े फंड के चक्कर में, इधर 1,000 का प्रॉफिट कर दिया, तो बेस्ट कौन सा? ये बेस्ट है ना। ओ भाई साहब, 21,000 का प्रॉफिट कर लिया आपने। दो चीज है, इधर 20,000 का लॉस है, इधर 21,000 का प्रॉफिट हो गया आपको, क्योंकि जो लॉस गया है वो भी बच गया आपको, और 1,000 ऊपर से प्रॉफिट कर लिया, तो 21,000 का प्रॉफिट कर लिया आपने। ऐसी कैलकुलेशन सीख लो। तो 1,000, 2,000, 5,000, 500 इससे शुरुआत करो। अब सबसे पहले क्या, अब जो बड़े बड़े लॉस हुए वो भूल नहीं पाते, फिर बड़ा फंड डाल देते। एक भाई साहब को कितना 32 लाख का लॉस ले लिया। अब मैं उसको ये राय दूं कि भैया तू छोटे से 10,000, 20,000 से दोबारा से शुरू कर, और तू एक एक 2-2 हजार रुपये बुक कर, तो उसको शांति पड़ेगी क्या? उन्हें एक दिन में 4-4 लाख का प्रॉफिट देखा हुआ है, एक दिन में 2-2 लाख का लॉस देख रखा उस बंदे ने, किसी दिन में 5-7 लाख का प्रॉफिट देख रखा, किसी दिन में 10 लाख का लॉस देख, इस तरह करते करते वो 30-35 लाख के लॉस में आ गया है। अब मैं उसको ये राय दूं कि भैया तू 1,000, 2,000 के प्रॉफिट से धीरे धीरे शुरू कर, तो उसको ये बात पचेगी नहीं, क्योंकि पुराना याद आ जाता है। नहीं पचेगी ना, तो गीता पढ़ लो। भगवान क्या कहते हैं? इंसान का जीवन तिनके के समान होना चाहिए, धरती में पड़ा रहना चाहिए, उड़ो मत ज्यादा। वो जो 30-35 लाख का लॉस होता है ना, किसी को 7-8 लाख का लॉस होता है, उसकी शुरुआत 1,000 के लॉस से ही होती है। पहले 1,000 का लॉस, फिर 2,000 का लॉस, फिर 5,000 का लॉस, फिर 10,000 का। तो इसको उल्टा कर दो, पहले 500 का प्रॉफिट बुक करो, फिर 1,000 का बुक करो, फिर 2,000 का बुक, फिर कोई दिन आएगा 20,000 का प्रॉफिट बुक। इस तरह धीरे धीरे पैसा जाने में जब 5-7 साल लगे हैं, तो पैसा आने में भी 5 साल का समय दे दो। अब कोई बता दे, क्या बता दे? उसको पता होता तो खुद ही ना डाल देता 1 करोड़ रुपया। क्या समझे? तो भैया सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। 2 चैनल और है मेरे, उनके लिंक, और जो लाइव क्लास है भगवान श्री कृष्ण जी की लाइव क्लास, उसके लिए एक ग्रुप का मैंने वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिया, उसको ज्वाइन कर लो। और भगवान श्री कृष्ण जी की 3 वीडियो के लिंक डाले मैंने, वो कृष्ण जी की वीडियो तो देख लो यार जाके। वो क्या पूरा मतलब माइंडसेट पे है, माइंडसेट बिल्ड करो, आपका सब बिल्ड हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा मतलब। और अगर आपको मेरे से कोचिंग लेनी है, सीखना है कि यार देखो भगवान श्री कृष्ण जी के एक एक एग्जाम्पल के साथ पूरी डिवाइन, पूरा स्पिरिचुअल, पूरा माइंडसेट। अरे टेक्निकल टुकनिकल तो कुछ है ही नहीं, 2 घंटे का खेल है, लेकिन माइंडसेट बिल्ड करने में उम्र गुजर जाती है आदमी को। हाँ, आदमी को क्या बोलना है, आदमी को कैसे बोलना है, वो तो 2 साल का 3 साल का बच्चा सीख जाता है बोलना तो, पर क्या बोलना है उम्र गुजर जाती है। वो सीता नहीं, द्रौपदी ने क्या कहा था? अंधे के पुत्र अंधे। ए भाई साहब, महाभारत हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर बाद में द्रौपदी को कहा भी कि देखो द्रौपदी, तुमने जो कहा अंधे के पुत्र अंधे, वो तो ठीक है, तुमने तेरी तरफ से सही कहा, पर कहने का जो तरीका था ना, वो गलत था। नहीं कहना चाहिए था, तुम्हें कहना ही नहीं चाहिए था कि अंधे के पुत्र अंधे। तो क्या बोलना है, किस समय क्या बोलना है, वो मालूम होना चाहिए। और किस ट्रेडिंग में किस समय क्या डिसीजन लेना है, ये ट्रेड मेरे सेटअप पे है तो भी इग्नोर करनी है, ये मालूम होना चाहिए। क्योंकि कई बार ट्रेड हमें ऑपरेटर हमारे सेटअप पे दिखा देता है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं कि 20 मूविंग एवरेज यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के 20 मूविंग एवरेज वो हमने देख लिया, तो मार्केट क्या करेगा? यू दिखा देगा 20 मूविंग एवरेज है, सेटअप पे है, आपके नीचे ऊपर इंडिकेटर लगे होंगे, बोलेंगे कॉल साइड जाएगा। अब मार्केट को ये करने में टाइम थोड़ी लगता है क्या? मार्केट है यार, कुछ भी कर सकता है। तो कौन सी ट्रेड लेनी है, कौन सी इग्नोर करनी है, कौन सी में फंड ज्यादा लगाना है, कौन सी में कम लगाना है, किस दिन छुट्टी करनी है, किस दिन उसमें मतलब ऑप्शन के प्राइस में मूवमेंट होता है नहीं होता, ये सारी बहुत है भैया सीखने के लिए। ऐसे नहीं कि आप 10-15-20 वीडियो देखा आपने यूट्यूब पे। देखो इस वीडियो से भी आपकी माइंड में थोड़ी सी तो एनर्जी आई होगी यार। एनर्जी क्यों नहीं आएगी भाई साहब? ये भगवान का इतना लोड दे दिया मैंने आपके दिमाग पे, ये शक्ति भर देता है।
आप तो खैर दुनियादारी में इतने बिजी रहते हो, आपके ऊपर क्या है, कर्जा भी है, आपको बीवी की चू 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 भी सुननी है, बच्चों की भी मारा मारी चलती रहती है घर में, रिश्तेदारों को भी देखना है, अरे शादी ब्याह के खर्चे भी देखने हैं, थोड़ा चौधरीपना भी झाड़ना होता कहीं ना कहीं। तो आप तो क्या बहुत ज्यादा बिजी रहते हो, इसलिए आपके भगवान के पास बात करने का 5 मिनट नहीं होते आपके पास। 1 सेकंड लगेगी इस संसार से जाने में, सही बता रहा हूं। सब यहीं के यहीं धरा रह जाएगा तुम्हारा। इसीलिए दिन में 1 घंटा तो भगवान के लिए निकालो अब आप। बिल्कुल, ये ट्रेडिंग, पैसा, धन संपत्ति तो क्या है, भगवान ने बोला लास्ट है ये तो, इससे ऊंचाई तो स्पिरिचुअलिटी से ऊंची कोई चीज है क्या? ये तो आता है जाता है, तो यात्रा है। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, उसके बीच की एक यात्रा है। धन पैसा संपत्ति तो वो हमारा घर खर्चा चलाने के लिए एक क्या बोलते हैं, रोटी का जुगाड़ है। ये जिंदगी थोड़ी है। इसके चक्कर में जिंदगी मत बर्बाद करो भाई। लोगों को 5-5 साल हो गए यार, लॉस भी हो गया 30-35 लाख का, 5 साल भी गए, साला स्ट्रेस भी हो गई, ये धक 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 छाती भी धक धक करती रहती है उनकी, उनको बीमारी, उनको कमर में भी दर्द हो गया, हाँ, उनके बाल भी सफेद हो गए, दाढ़ी भी सफेद हो गई उनकी, टेंशन भी रहती है, किसी को कुछ बता भी नहीं सकते, मन भी काला हो गया अंदर से। क्या फायदा? क्या फायदा? फायदा तो तब होता है ना, देखो नुकसान तो लगे रहते, कोई दिक्कत नहीं है, पर नुकसान के साथ अगर आप अपने जीवन में परमात्मा को अपना साथी बना लो, तो वो एक कहावत बता देता है, ये लिख लो आप, मैं वरदान बता रहा हूं भगवान का, कि जो भगवान को एक संकल्प दे देता है, ये लिख लो आप, जो भगवान को अपना एक संकल्प समर्पित कर देता है, तो भगवान बदले में 1000 संकल्प उसको समर्पित कर देते हैं। यानी कि आपने बोला कि भगवान मैं तेरा हूं, तो भगवान आगे से 1000 बार ये बोलेंगे कि तू भी मेरा है। हम भगवान के, मतलब भगवान का सब कुछ हमारा, फिर हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। तो जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, भगवान ने क्या बोला लास्ट में, अरे अर्जुन, अरे द्रौपदी, ये तो सब मैंने करवाया है, हाँ, ये सारा जिम्मेदारी मेरी है, अब बताओ। तो 5 पांडव सोचने लगे, हमने ऐसे ही लोड लिया फिर सारी जिंदगी। तो भगवान क्या बोले, बिल्कुल ऐसे ही धक्के से लोड लिया, करण करावनहार तुम्हारे सामने खड़ा है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने जब युद्ध हो गया था ना सारा, तो सारी जिम्मेदारी युद्ध की अपने सिर पे ले ली थी कि ये मेरी जिम्मेदारी, मैंने करवाया है। अब बताओ, तो जिंदगी के सारे बोझ लोड है ना दिमाग पे, ये करना वो करना, ये जिम्मेदारी वो जिम्मेदारी, धरी की धरी रह जाएगी यहीं, भगवान ले जाएगा 1 सेकंड में। सच तो है, झूठ थोड़ी है। कौन कह सकता है? 2 साल का बच्चे की गारंटी नहीं, कोई 30 साल का उसकी गारंटी नहीं। आज अस्पतालों में लोग रोज जा रहे हैं, सड़कों पे रोज एक्सीडेंट हो चले जा रहे हैं। तो जिंदगी पे इतना लोड मत लो भाई साहब, लोड को थोड़ा कम करो, आराम से ट्रेडिंग ऐसे करो जैसे हवन यज्ञ किया जाता है, बिजनेस ऐसे करो जैसे हवन यज्ञ किया जाता है, अपने जिंदगी के सारे काम सुबह से लेकर सारे काम ऐसे करो जैसे हवन हवन ये भगवान के लिए कर रहा हूं मैं। ये भगवान के लिए जब हम कोई चीज करते हैं तो जल्दबाजी नहीं होती भाई साहब, आराम से करते हैं और मन में दिव्यता का भाव होता है, नहीं नहीं भगवान के लिए, भगवान के लिए। एक चीज और बता दूं, हाँ, सबसे पहले ना इस वीडियो को शेयर कर देना, कर दो। एक चीज और सुन लो, जैसे पुराने जमाने में जैसे हमने देखा है, मम्मी जब आटा गूंदती तो उसको, जैसे आटा लगा दिया सारा परात में, उसके ऊपर एक कपड़ा ढक देती थी, हाँ, उसके बाद रोटियां बनती रहती थी, खाने वाले खाते रहते थे, रोटियां बनती थी, खाने वाले खाता रहते थे। आजकल क्या हो रहा है, सब सामने आटा भी है या जो लगा हुआ आटा भी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप अपनी प्लानिंग, आप अपने प्रॉफिट किसी को शो मत करो, उसको ढक के रखो। ढकोगे तो बरकत होती रहेगी। हाँ बिल्कुल, वो आजकल वाली बहुएं है ना, आटा लगाया, बीच में आटा भी खत्म हो गया, फिर बोलते दोबारा लगा देती हूँ, 2 रोटी और बना देती हूँ। क्यों? क्योंकि आटा ढका नहीं। आटा ढका नहीं ना, तो जो देखने वाले थे आटा को, घर परिवार का, वो लोग क्या बोलते, इतनी रोटी बनाओगे आज, इसमें काम चल जाएगा क्या? वो फिर काम चलता ही नहीं है सजुरा, क्योंकि देख लिया।
इसीलिए भगवान के मंदिरों में, गुरुद्वारों में आप देखना कभी भी जब भी प्रसाद बनती है उसको ढक के रखा जाता है, ताकि साला किसी की नेगेटिव एनर्जी ना पड़ जाए उस पर कि यार ये तो कम है। भगवान का प्रसाद है ना, इसलिए कभी खत्म नहीं होता है। तो जब आप अपने पैसे को ये समझोगे कि भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, कम होगा क्या? वो आप सोचो, कमेंट करो इस वीडियो पे, ये वीडियो शेयर करो, क्या समझे? मैं जानता हूँ आप मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हो। देखो आज मैंने अपना फुल कोर्स की ये वीडियो, मतलब एक जेन्युइन नॉलेज के साथ, जितना भी मेरे अंदर ही होता है कि यार मैं आपकी पैसा बचा सकूं, उतनी मेरी कोशिश रहती है, क्योंकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो मार्केट देता है। सबसे पहला रूल है हमारा पैसे को बचाना। तो मैं लास्ट बार आपको इन्वाइट कर रहा हूँ मेरे किंग में, कि आप एक बार ट्रेडिंग किंग ज्वाइन करो, फिर कभी ब्रह्मास्त्र में ट्रांसफर कर लेना, एक बार देख लो जाके थोड़ा सा। जितने का अभी कोर्स है ना, इतना तो आप 2 ट्रेडों में पैसा दे देते हो यार। इतना तो बताऊं, इतने के तो आप मेरे से भगवान भगवान की बातें ही सुन जाओगे, सच बता रहा हूं आपको। आपका माइंड वैसे ही पावरफुल हो जाएगा भाई साहब। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आर के दिल्ली वाला ऐप डाउनलोड करके और उसमें से जाके बाय कर लो, ठीक है? अभी लाइव क्लास लेने वाला हूं मैं, तो लाइव क्लास में आपको वो मिल जाएगी। दूसरा, जिन्होंने ऑप्शन किंग ज्वाइन कर रखा है या ब्रह्मास्त्र ज्वाइन कर रखा है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिलेगा आपको, लास्ट में 1111 ऐसा कुछ करके है, वहां पर आप मुझे मैसेज डाल देना, व्हाट्सअप कर देना। अगर आप अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो, जिन्होंने किंग ज्वाइन कर रखा है या जिन्होंने ब्रह्मास्त्र ज्वाइन किया है, अब तक वो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है व्हाट्सअप में, तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको वहां से ग्रुप में ऐड करवा दूंगा। तो ठीक है जी, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबको जय श्री कृष्णा।